हेलो, वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोगों का चल रहा था पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी करा था, उसके बाद क्वेश्चन भी करा, जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो आज हम लोग चलेंगे जितना हो चुका उससे आगे। तो अगला टॉपिक है हमारा रेशियो के बाद आता है आपका अकाउंटिंग फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस प्रॉफिट, अकाउंटिंग फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस प्रॉफिट, या फिर होगा आपका रिजर्व रिजर्व या पीएल का प्रॉफिट बैलेंस। ये सब जो भी होता है वो, मतलब कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा प्रॉफिट है या लॉस है या रिजर्व है, फंड है, और साझेदारी का क्या हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन, मतलब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो इस पे जितना भी ये प्रॉफिट लॉस है, इसको क्या किया जाए। जैसे आइए हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो 2 साल से हमारा फर्म चल रहा है और हम ना प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचा के कहीं और जमा करते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व। मतलब रिजर्व बना के रखते थे, संचय। ये प्रॉफिट का ही पार्ट्स होता है। क्या होता है? प्रॉफिट का ही पार्ट्स। तो जितना भी प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं वो पार्टनर आपस में नहीं बांटते, तो उसमें से कुछ पैसा, कुछ परसेंटेज बचा के अलग से फंड और रिजर्व के नाम से रख लेते हैं। जैसे जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ऐसे रिजर्व होती है, ठीक ना। तो ये रिजर्व तो भाई कभी भी चेंज होगा। आओ देखते हैं। अगर मान लो कोई रिजर्व 10,000 का है, मतलब कोई फंड है, रिजर्व है, जिसमें पैसा कितना है हमारा 10,000। इम्पैक्ट सोचिए, कॉन्सेप्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। 2 पार्टनर थे, ए और बी। इनका रेशियो था बराबर बराबर। तो ये प्रॉफिट में से ही बचा के रखा था कितना, 10,000 प्रॉफिट ही है। अब ये ओल्ड रेशियो है, क्या है हमारा ओल्ड रेशियो। अब दोनों पार्टनर चाहता है रेशियो चेंज कर दो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो पार्टनर तो वही है, अगर एडमिशन भी होगा तो रिकंसिस्ट्रेशन होता है, वहाँ भी चेंज होता है। चलो हम लोग ना रेशियो चेंज करते हैं, मान लो 2:3 कर दिए, ये हो गया हमारा न्यू रेशियो। अब देखो प्रॉफिट का पार्ट्स कितना बचा है, 10,000। ये कब कमाए, बहुत मतलब पीछे से कमा के आते हैं। रेशियो किस रेशियो में था, 10। जब हम कमाए थे तो उस रेशियो में हमारा प्रॉफिट बढ़ता था कितने में, बराबर बराबर, इक्वल 1:1। अब न्यू रेशियो कितना रहेगा, 2:3। तो जितना भी प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी हम कमाए हैं या लॉस हुआ है, जिस रेशियो में हुआ उसको उसी रेशियो में बांट के खत्म कर दो। आओ देखते इम्पैक्ट क्या होगा। जैसे मान लो ये 10,000 था, अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड बार करें और इन फ्यूचर मान लो न्यू रेशियो, तो ये हो जाएगा हमारा। तो प्रॉफिट जो भी बटेगा अभी इस रेशियो में बटेगा, तो जो भी पीछे का भी प्रॉफिट हम कमाए वो भी इसी रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि गलत है। तो आइए इसको हमें सही करना होता है। कैसे करेंगे, आइए। वैसे देखिए ए बी 2 पार्टनर हैं, तो ए का शेयर कितना होगा, पहले हम लोग ओल्ड रेशियो से बांटते हैं। इम्पैक्ट सोचना है, 10,000 है, बराबर बराबर है, तो 5,000 ए का हो जाएगा और बी का कितना होगा, 10,000 गुना में हाफ, तो कितना हो जाएगा 5,000। देखो ओल्ड रेशियो से बांटेंगे तो इतना शेयर होगा, ठीक है, प्रॉफिट में जनरल रिजर्व के नाम से। अगर मान लो इसी चीज को हम न्यू रेशियो से बांटें, अगर ओल्ड से आप नहीं बांटेगा तो न्यू से बांटेंगे तो क्या हो जाएगा। ये ओल्ड रेशियो में था, क्यों हमें बांटना पड़ता वो चीज सीखना है। देखिए अगर ए है, अगर यही 10,000 को हम न्यू रेशियो मतलब 2:5 में बांट दे, तो देखिए कितना हो जाएगा, 2,000 से कटेगा, तो 2,000 गुना 4 करो तो कितना हो जाएगा, ये 4,000 ए का। और बी का देखो 10,000 है, 3/5, तो कितना हो जाएगा इसका, 6,000। आप खुद दिमाग लगाओ। मान लो आप 2 पार्टनर हो, एक आप हो, एक आपका दोस्त है, दोनों ने मिल के कमाए थे ना ये प्रॉफिट 10,000। और उस टाइम में बात क्या था, रेशियो कैसे रहेगा, बराबर बराबर। तो अगर 10,000 को हम बराबर बराबर बांटेंगे तो 5,000 उसका भी होगा, 5,000 हमारा भी होगा। लेकिन मान लो जब चेंज हो रहा है तो आपका शेयर कह रहा है 2, जितने भी प्रॉफिट है उसमें 2/5 मिलेगा, इसका 3/5,
5 मिलेगा, ठीक है। लो 10,000 को हम किए, तो यहाँ देखो आपका शेयर कितना होना था 10,000, लेकिन एक्चुअल में कितना मिलेगा न्यू रेशियो के हिसाब से 4,000। बेईमानी है कि नहीं, ना इंसाफी है कि नहीं? हाँ। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जो भी एग्रीमेंट चेंज हुआ है, साझेदारों के बीच जो चेंज हुआ है, साझेदारों के बीच जो चेंज हुआ है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो, किसी भी कारण से साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, तो आपको जितने भी पुराने प्रॉफिट लॉस होगा उसको साझेदारों के बीच पुराने रेशियो में बांट के खत्म करना होता है। देखो अगर नहीं बांटोगे तो यही प्रॉफिट इन फ्यूचर 10,000 रुपया न्यू रेशियो में बटेगा, जो कि अमाउंट डिफर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट ये होता है, ये नहीं कि आपको लिखा दिए जर्नल एंट्री लिख लो बात खत्म, ये बात ही। इम्पैक्ट सोचिए क्या होगा, ओल्ड में करते तो क्या होगा, न्यू में नहीं, न्यू में करेंगे तो क्या होगा, अगर यही गलतियां हम न्यू में लेके जाके करेंगे तो क्या असर पड़ेगा। जो कि एक्चुअल में ओल्ड प्रॉफिट है, ओल्ड रेशियो में कमाए तो ओल्ड रेशियो में बांटो, न्यू रिजर्व बनेगा, न्यू प्रॉफिट कमाएंगे तो न्यू में बांटेंगे, और क्या, यही होगा। तो आइए आपके बुक में दिखाते हैं। तो हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे रेशियो, बुक से करा रहे हैं, आपको कोई डाउट नहीं होगा। रही कॉन्सेप्ट की बातें, नोट्स की बातें, कॉन्सेप्ट तो तगड़ा दे रहे हैं, नोट्स तो नोट्स आपको जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके लास्ट में हम दिखा देंगे, ठीक है। तो हमारी एक एक वीडियो, एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन का आपके यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये था हमारा रेशियो का, सारी कहानी खत्म हो चुकी है। अब ये है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस, ये वाली बात है, ठीक है। अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब जुड़ा हुआ प्रॉफिट, मतलब फ्यूचर से प्रॉफिट कमाते आ रहे हैं, सब एक जगह जमा है, ठीक है। प्रॉफिट्स हो या रिजर्व, तो जब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा तो इसका क्या करेंगे, तो केस 1, 2, 3 जो भी दिया आओ, तथा व्हेन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व्स अकाउंट आर क्लोज, ये कहता क्या है सुनो, अकाउंट क्लोज कर देंगे, मतलब जितना भी रिजर्व हो, जितना भी प्रॉफिट्स होगा, उसके अकाउंट्स को आप बंद करो, मतलब वो दिखना नहीं चाहिए, कहाँ, बैलेंस शीट में, कहाँ नहीं दिखना चाहिए, बैलेंस शीट में, वो बातें कह रहे हैं। अर्थात संचय एवं लाभों को पूंजी, ये क्या है नहीं है, आइए हम आपको बताते हैं। ये आपके बुक से है, मिला लियो भाई, रेशियो खत्म होने के बाद ये चालू हुआ है, ठीक है। आपका बुक है एकदम सामने, एसके सिंह का बुक, आपके सिलेबस का बातें हम पढ़ाते हैं, नो इधर नो उधर। तो कभी कभी पता चले आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं जो हमारे सिलेबस का बातें हैं कि नहीं, ठीक है। आओ तो पहले इसको हम समझते हैं। अभी केस 1, 2, 3 क्या है, बैलेंस शीट तो सब जानते हैं, जानते हैं ना छोटू, बैलेंस शीट 11वीं में पढ़े होंगे। चलिए ऐसे पार्टनरशिप में भी तो है, पीछे हम लोग पढ़े फंडामेंटल में, तो ये पार्टनरशिप चल रहा है। आओ बैलेंस शीट, ये अब ये बैलेंस शीट है, ठीक है। इधर हम लोग क्या लिखते हैं, लायबिलिटीज, इधर हम लोग लिखते हैं असेट्स। इसमें आएगा पार्टनर्स का कैपिटल, और कैपिटल में ही तो हम लोग प्रॉफिट व्रॉफिट जो भी होता है वो ऐड करते, प्रॉफिट लॉस इधर आता है ना, असेट साइड में, या तो कैपिटल से एडजस्ट कर लो, लेस करेंगे। यहीं पे कोई रिजर्व आएगा प्रॉफिट का पार्ट से, तो रिजर्व रहे, फंड रहे, ये आएगा। और ये आपका बैलेंस शीट, चलो हम छोटा सा बनाते हैं। कैपिटल मान लो हमारा 40,000 है, और ये रिजर्व के नाम पे 10,000 है, टोटल बैलेंस शीट 50,000, इधर भी मान लो 50,000 है, 50,000 में ये क्या है, असेट्स, ये हो गया आपका बैलेंस शीट। अब आपको कहता है साझेदारी फर्म में चेंज हो रहा है, अब कैपिटल में दो पार्टनर है, मान लो ए और बी, दोनों का 20,000 है, इसका भी 20 है और इसका भी 20। अब ये जो प्रॉफिट का पार्ट्स है इसको बांटना है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें आपका केस बना के दिया, मतलब ये बैलेंस शीट में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। दो केस होगा, या तो आप इसको खत्म कर दो, यानी बैलेंस शीट से इसको हटा दो, हटाएंगे
हटाने का मतलब ये अब यहाँ नहीं दिखेगा, तो कहाँ दिखेगा, ये चला जाएगा, आपको कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस ये होगा, ये यहाँ दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, क्या कहता है, जब संचित लाभ है खाते बंद कर दिए जाए, मतलब आप इसको यहाँ से हटाओ, हटाओ इसको, खत्म करो, ठीक है। खत्म करना मतलब इसको बैलेंस शीट से बाहर कर देना है, इसको बैलेंस शीट से बाहर कर देना। तो 10,000 रुपये कैपिटल में ही एडजस्ट होगा, कैपिटल में ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। समझ में आया क्या हम बता रहे हैं। इसी तरह मान लो पीएल का रहेगा कोई पार्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट भी मान लो 20,000 है, मान लो। अब बैलेंस शीट कितना हो गया 70, इसको भी 70,000 करना होगा, 20,000 इसको और ऐड करो, कहता है इसको भी हटाओ, तो ये भी हट जाएगा। अब देखिए इसका एंट्री क्या होता है, हम आपको बताते हैं, उसके बाद वहाँ बुक से करा देंगे, दिखा देंगे क्या होगा। अब बताओ, इसको हमको क्लोज करना है, मतलब ख़त्म करना है। प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है, ये प्रॉफिट का पार्ट्स है, ठीक है। क्रेडिट में दिख रहा होगा, इसको ख़त्म करना, तो हम लोग ख़त्म करेंगे, तो लिए मिटाना नहीं है, नहीं तो दिखा देते, ऐसे करके रगड़ देंगे तो मिट जाएगा, नहीं ऐसे ढक देने से हो जाएगा, नहीं। तो इसका एंट्री मारना पड़ता है हमको, क्या करना पड़ता है, एंट्री। मतलब ये नहीं जो अब गलती हो गया तो इसको ऐसे ऐसे घट दो मिट जाएगा, नहीं, इसके लिए आपको एंट्री मारना पड़ता है। तो ये क्रेडिट था, क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट कर देंगे, अपने आप खत्म हो जाएगा। देखो, तो रिजर्व एंड फंड को हम क्या करेंगे, रिजर्व या कोई भी प्रॉफिट का पार्ट्स होगा जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये सब भी पढ़ेंगे आगे। जो भी प्रॉफिट का पार्ट होगा तो इसको डेबिट कर दो, और इससे ना पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है, क्या होता है, इससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट। अब भैया करंट कब यूज होगा, कैपिटल कब यूज होगा, बताओ। तो कैपिटल अकाउंट तब यूज होता है जब कैपिटल मेथड क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मेथड। और करेंट अकाउंट तब यूज होगा जब हम लोग फिक्स्ड मेथड से कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो है। अगर यहाँ ना मिले तो एक और चैनल का नाम हम बता देते हैं आपको, वहाँ चले जाएगा, ऐसे चैंपियन इंग्लिश अकेडमी सर्च करिएगा, वहाँ मिल जाएगा। इस चैनल पे जाके आप देखिएगा, वहाँ भी मिलेगा। यहाँ भी अब क्लास आने लगेगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो ये है बातें। और दिखाते हैं हम इसका एंट्री कैसे करता है आपके नोट्स में। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, ये रिजर्व किसका था भाई, पुराने पार्टनर का। तो किसके बीच बटेगा, पुराने पार्टनर ए बीच में, किस रेशियो में, पुराने रेशियो में, बात खत्म। अब यही आपको लिखा हुआ देखो, कमाया कौन, हम, तो कमाए हम, तो बांटेगा कौन, हम, मतलब पुराना पार्टनर। लाभ विहार अनुपात में परिवर्तन केस 1 है, लाभ विभाजन पर अनुपात में परिवर्तन के समय फर्म के पास अतिरिक्त या संचित लाभ या संचय हो सकता है, ठीक है। यह अवितरित संचित लाभ एवं संचय साझेदारी के पुनर्गठन के पूर्व वाले साझेदार का, पूर्व वाले का मतलब जो जिस दिन पुनर्गठन हो रहा है, रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, उससे पहले का जो पार्टनर है उसका, ठीक है, उसका होगा। अतः इन लाभों तथा संचयों का वितरण वर्तमान साझेदारों के उनके पुराने इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। पुस्तकों में इनका लिखा इस प्रकार, जनरल रजिस्टर। अब सुनो, इसको हम समझाए देते, आपको कुछ नहीं करना, इसको ढक दो, मैं, चलो मैं ढक दिया। लिखता है कि फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, सॉरी एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होता है जब हम बांटेंगे, है ना, जब हम बांटेंगे। और कहता कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट इसका बंद कर दो, तो कहाँ दिख रहा होगा ये, बैलेंस शीट में। कहाँ दिखता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब इसको यहाँ नहीं दिखाना है, जैसे रिजर्व था उसी तरह। तो क्या करेंगे, ये क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको डेबिट कर दो। आ जाओ देख लो, कहता है तो पीएल डेबिट हो जाएगा, किसके बीच जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। कैपिटल कब यूज होगा, करेंट कब होगा, पता है आपको। कोई भी अगर रिजर्व है तो रिजर्व भी पीएल का पार्ट्स होता है, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखती है, इसलिए इसको डेबिट करो। क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको हम लोग डेबिट करेंगे, तो जनरल रिजर्व के नाम से डेबिट कर दो और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एक यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो जिस नाम से रिजर्व, ये भी प्रॉफिट का पार्ट्स है, इसको भी आप डेबिट करो, खत्म करो, पार्टनर कैपिटल में या करेंट में चला जाएगा। नोट में क्या दिखा है, निवेश के पुस्तक मूल्य तथा बाजार मूल्य के अंतर की राशि, जो डिफरेंस होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में घटाने के पश्चात बची राशि को साझेदारों के बीच बांटा जाएगा। मतलब
पुस्तक मूल्य मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट के जो चेंज आएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में घटाने के पश्चात जो बचेगा, मतलब इस रिजर्व में घटाने के बाद जो बचेगा वो शायद रुपीज बटेगी। उपयुक्त तीन प्रविष्टियाँ एक साथ की जाएगी। चलो, ये सब तक ज्ञान की बातें थी, ये हमने बता दिया। एंट्री समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं करना। देखो भाई, ये हमारा बैलेंस शीट होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। इधर में हम लोग लिखते हैं लायबिलिटी, इधर लिखते असेट्स। तो कैपिटल एंड प्रॉफिट का पार्ट जो भी होता है वो ऑनर का होता है, इसलिए इसको हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। कंपनी में अलग हो जाता है ना, कंपनी में नहीं ध्यान, हम लोग ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप होगा वही, अलग नहीं होता है, लेकिन फॉर्मेट वहाँ बैलेंस शीट का चेंज हो जाता है। तो देखो कैपिटल है तो लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, तो इसका मतलब इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, आप लोग जानते हैं। तो जब क्रेडिट बैलेंस है तो इसको ख़त्म करना है, मतलब बंद करो, तो हमको इसको डेबिट करना पड़ेगा और रीजन को क्रेडिट कर देना है। तो मतलब पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है तो करेंगे, बस सिंपल सी बात। अगर कोई आइटम इधर लिखा जैसे पीएल का डेबिट दिया रहेगा, आगे पढ़ेंगे, गुडविल दिया रहेगा और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें दी रखी, तो इसको राइट ऑफ करना है। तो ये असेट्स है तो इसका डेबिट बैलेंस होगा, क्या होगा, डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस है तो इसको ख़त्म करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट। सिंपल सी फंडा है और कुछ नहीं, इसको समझो, बात खत्म। समझना क्या है, 11वीं में पढ़े हो डबल एंट्री का रूल, जर्नल एंट्री का मॉडर्न रूल जो है, जितने भी खर्चे होते हैं, खर्चा, हानि और संपत्ति, मतलब इन एक्सपेंस, लॉस और असेट्स, अगर ये बढ़ता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। बस यही रूल होता है, यहाँ पर हो, 11वीं में पढ़ो, 12वीं में पढ़ो, जितना भी पढ़ना सब जगह अकाउंटिंग का रूल यही। और तो बढ़ेगा तो डेबिट करते हैं, घटता है तो देखो इधर था असेट साइड में रहेगा तो घटाना होगा, मतलब खत्म करेंगे तो हम लोग क्रेडिट करेंगे। इसी तरह लायबिलिटी साइड में कोई भी प्रॉफिट का पार्ट्स है तो इसका ठीक ही अपोजिट होता है, खर्चा, हानि, संपत्ति। तो खर्चा का क्या होगा, आय, इनकम, हानि का होगा लाभ, अपोजिट इसका होगा दायित्व, लायबिलिटी। यही तो है बस। अगर ये बढ़ेगा तो यहाँ हम लोग बढ़ता है तो क्या किए थे, डेबिट, यहाँ हमको कुछ नहीं करना, क्रेडिट करो, और घटेगा तो डेबिट करेंगे, बस इसी पे तो पूरा अकाउंटिंग बेस है। बस ये आप समझो अच्छे से, एंट्री मारो, कैसा भी खतरनाक एंट्री है पास हो जाएगा। खाली आपको ये चीज़ें बताना चाहिए, जो वो असेट्स है, एक्सपेंस है, क्या है, नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं इसको, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।